पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार जिले पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की, कुछ कार्यक्रमों का उद्घाटन किया और जनता को संबोधित भी किया गया। दौरे के दौरान उन्होंने विकास, स्वास्थ्य और स्वदेशी उत्पादों से जुड़ी बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान खेती, वस्त्र उद्योग, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े कदमों का ऐलान भी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार, और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आज की इस खबर में विस्तार से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने जन्मदिन के मौके पर आए मध्य प्रदेश के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। आज दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे। आयोजन में प्रशासनिक व्यवस्था, मंच सज्जा और सुरक्षा के बहुस्तरीय इंतजाम देखे गए। स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित थे। स्थानिक रिपोर्टों के अनुसार आयोजन से पहले स्थानीय संगठनों ने लोगों को आमंत्रित किया और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भीड़ पहुंची। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धार दौरे को लेकर जो 5 प्रमुख बातें थी वो क्या थी। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मित्र पार्क की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने धार के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। यह पार्क लगभग 2158 एकड़ में विकसित किया जाएगा और कपास उत्पादकों, उत्पादक इकाइयों तथा वस्त्र निर्माण से जुड़े ऋण और बाजार सुविधाओं को एकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। अधिकारियों के अनुसार इसका मकसद स्थानीय स्तर पर मूल्य श्रृंखला बनाना और रोजगार पैदा करना है। पार्क से आसपास के जिलों के कपास किसानों, छोटे निर्माताओं व टेक्सटाइल निवेशकों को जुड़ने का अवसर मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी प्रमुख बात है स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित पहले। प्रधानमंत्री ने महिला स्वास्थ्य और परिवार पोषण पर केंद्रित अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार तथा 8वां राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च किया। सरकार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। तीसरी प्रमुख बात है सिकल सेल। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि मध्य प्रदेश में सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान के तहत आज राज्य में 1 करोड़ माह स्क्रीनिंग एवं काउंसलिंग कार्ड वितरित किया गया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में करोड़ों लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और यह अभियान विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के लिए लक्षित रहा है। प्रधानमंत्री के धार दौरे को लेकर चौथी प्रमुख बात है जीएसटी। जीएसटी दरों में संशोधन और स्वदेशी खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 सितंबर से कुछ वस्तुओं पर संशोधित जीएसटी दरें लागू होंगी। यह तारीख नवरात्रि से मेल खाती है और नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अवसर का लाभ उठाते हुए स्वदेशी उत्पाद खरीदें। साथ ही दुकानों, व्यापारियों से कहा गया है कि वे अपने उत्पादनों का स्पष्ट रूप से यह स्वदेशी है का उल्लेख रखें ताकि खरीदार पहचान सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने धार दौरे पर सुरक्षा नीति पर भी विशेष बातें कही हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि देश की सुरक्षा में सख्ती बढ़ती जाती है। साथियों, धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। महाराजा भोज का शौर्य हमें शायद वहां या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है।
अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है और यहां भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, मध्य प्रदेश में माहेश्वरी वस्त्रों की पुरानी परंपरा रही है। देवी अहल्याबाई होलकर ने माहेश्वरी साड़ी को नया आयाम दिया था। कुछ ही समय पहले हमने अहल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई है। अब धार में पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में बुनाई के लिए जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम आसानी से उपलब्ध होगा। क्वालिटी चेक आसान होगी, मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी। यहां पर स्पिनिंग होगी, यहां डिजाइनिंग होगी, यहीं प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। यानी अब कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री,
चौथा है फैशन, और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार देश में ऐसे 6 और पीएम मित्र पार्क बनाने जा रही है। पीएम मित्र पार्क जैसे बड़े आकांक्षी परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश, कच्चे माल की स्थानीय वैल्यू एडिशन और रोजगार सृजन की संभावना है, लेकिन इनका दीर्घकालिक प्रभाव निर्माण की गति और निजी निवेश आकर्षण पर निर्भर रहेगा। सामाजिक स्वास्थ्य पहले, सिकल सेल स्क्रीनिंग और मातृ शिशु पोषण अभियानों का लक्ष्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार करना है। वास्तविक प्रभाव इन अभियानों के क्रियान्वयन, निरंतरता व स्थानीय स्वास्थ्य संरचनाओं पर निर्भर रहेगा। स्वदेशी उत्पादों के प्रचार व जीएसटी दरों में संशोधनों का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। इसका उपभोक्ता बर्ताव और व्यापार पर क्या असर होगा, यह समय और डेटा ही बता पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सरकार ने वादा किया है कि इन पहलों का लाभ स्थानीय स्तर पर दिखेगा। अब देखना यह होगा कि घोषणाओं का जमीन पर क्रियान्वयन और असर किस तरह दिखाई देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 75वां जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाया और ये तमाम बातें थीं जो प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे को खास बनाती हैं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो Facebook के पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरें आपसे नहीं छूटें। बहुत बहुत शुक्रिया।